स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 5.2 तक एपी आप लोगों को पढ़ा दिया है। इस चैप्टर में 5.3 के बारे में हम लोग देखेंगे और 5.3 एक्सरसाइज में आप लोगों को देखना है एपी में योग कैसे निकालते हैं, यानी सम ऑफ एपी। जब आपको बताए थे कि एपी जो होता है वहां पे डिफरेंस हमेशा समान होता है, यानी डी का मान हमेशा समान होता है, वो एपी में होता है। और जब एपी का सम निकालना हो तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी आप एपी निकालिएगा यहाँ पे तो सम का फॉर्मूला होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है। एसएन बराबर होता है आपका कितना, n/2 2a n/2 2a i n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है तो d होता है। यही क्या होता है आपका एपी निकाल ऐसे निकालने का क्या होता है फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या होता है एपी में सम निकालने का क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूला पे आपका ये टोटल क्वेश्चन क्या होगा तो बनेगा। जैसे देखो एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन ये 5.3 का एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है सर। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 2 7 12 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो 10 पदों तक कह रहा है ना, इसका मतलब है कि a का मान आपका कितना है, तो a का सर a का मान है 2 और d का मान निकालने के लिए जानते हैं इसमें से इसको घटाते हैं तो 7 में से 2 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 5। 7 में से 2 घटेगा कितना आएगा 5। और n का मान हो जाता है 10। n का मान कितना हो जाता है 10। n का मान होता है 10, इसलिए आपको s10 निकालना है, यानी s10 का मान निकालना है, यानी Sn का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a जोड़ n-1 इंटू d। इसी फॉर्मूला पे आपको क्या करना है तो बैठा देना है। तो n का मान है 10, 10 का 10 लिख देंगे, 10 बटा 2 कर देंगे। 2a a के जगह कितना है 2, a के जगह पे है 2 और जोड़ n भी कितना है 10, 10 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ कितना है 5। d का मान दिया हुआ 5। अब बस इसको बना दीजिए, 10 में से 2 गया तो ये कट गया, 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। और ये 2 गुना 4 और जोड़ 10 में से 1 गया तो 9 9 बचे 45, 9 बचे 45। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 5 गुण है 45 से 4 कितना हो गया 49, 45 से 49 हो गया तो 9 बचे 45 हाथ में 4, 5 को 20 4 24, 245 आपका राइट आंसर आ गया। यानी यदि कोई एपी है 2 7 12 10 तक जा रही है, 10 पदों तक जा रहा है तो उसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 245 आपको मिलेगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। उसी तरह आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ज्ञात करके दिखा रहा हूं, आप इसको चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन ये यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये a बराबर सर -37 हो जाएगा। d का मान देखिए माइनस वाले में थोड़ा सा d का मान निकालने में बच्चों को दिक्कत होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा माइंड को अच्छे से रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ पे b का मान है -33, तो अच्छा से -33 आपको लिखना पड़ेगा और फिर आपको घटाना है तो माइनस का चिन्ह देना है और घटाना कितना है तो -37 घटाना है, तो ये दिमाग में रखिएगा तो गलती नहीं होगा। अगर हड़बड़ा के बनाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए 37 में 33 जाएगा तो कितना बचेगा तो 4, वो भी किस में प्लस में। जब बच्चा यहीं पे गलती कर देता है -4 +4 कुछ भी लिख देता है तो यहाँ पे गलती कर देता है। तो हमें 12 पदों तक निकालना है, यानी n का मान कितना रखना है 12 रखना है, ठीक है। तो इसलिए Sn बराबर होता है n/2 और 2a जोड़ n-1 इंटू d, फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो n के जगह कितना रख देंगे 12, 12/2 और यहाँ पे 2 गुने a के जगह कितना है -37, a के जगह कितना है -37 और n के जगह कितना है 12, n के जगह 12, तो 12 - 1 और d का मान कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो वही किए हैं जो मान है उसको रखे हैं, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किए हैं, तीर तो कोई बहुत बड़ा मारे नहीं है हम। 37 दूना 14 4 हाथ में 1 3 9 6 1 7 माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में आएगा। यहाँ पे गुण है 12 में से 1 गया तो यहाँ पे प्लस है बाबू, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है 2a और जोड़ होता है प्लस है। 12 में से 1 गया तो 11, 11 चौका कितना हो गया 11 चौका 44, 11 चौका कितना हो गया 44। अब यहाँ पे 6 हो गया और गुण है 6 गुण है। अब ये क्या होगा माइनस में से इतना घटेगा तो 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0 और 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, वो भी किसमें माइनस में, वो भी किसमें माइनस में। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 6 18 -180। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, कहीं गलती नहीं है। 37 दूना 74 हो गया, 12 में से 1 है तो 11, 11 चौका हो गया 44 और ये घटेगा तो हो जाएगा 4 में 4 गया तो 0, 3 और 3 6 18 -180। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप दैट इतना आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से, उसी तरह बनेगा। a का मान कितना है 3 का सॉल्यूशन है, 3 का क्या आएगा सॉल्यूशन है 3 का। a बराबर है 0.6, a का मान है 0.6 और d का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 1.7 में से 0.6 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घटा देंगे तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 और 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1.1 डी का मान 1.1 आ गया। n का मान कितना लेना है, n का मान लेना है 100 पदों तक निकालना है, 100 पदों तक निकालना है। तो इसलिए s100 निकालना है, क्या निकालना है s100 यानी sn का मान निकालना है। तो हो जाएगा n/2 2a जोड़ n - 1 into डी फार्मूला लिख देंगे, ये 100/2 2 गुने a का मान है 0.6 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। n का मान है 100, n का मान है कितना 100 में से 1 गया और d का मान रख देंगे 1.1, बस क्वेश्चन बंद कर देंगे, हो गया। ये कटेगा कितना हो जाएगा 50, ये कटेगा कितना हो जाएगा 50 और गुना होगा 6 गुना 12, 1 दशमलव कितना हो जाएगा 2, 1.2 जोड़ 100 में से गया तो 99 और 99 गुने 1.1, 99 गुने 1.1 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया 50, 1.2 प्लस 99 में 11 से गुना होगा, तो 99 में 11 से गुना होगा तो 99 कम 99 फिर 99 कम 99 9 9 8 हाथ में 1 और 9 1 10 10 100 कितना हो गया 89, 1 कम तो 108.9 108.9 108.9 आपका आ गया, ठीक है ना 108.9 आ गया। अब 50 और गुने, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 2 11 के एक हाथ में 1 और 108 और 1 109 और 1 110 110 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 108 और 1 109 और 1 110 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 5 एकम हो जाएगा 5, फिर 5 0 0, फिर 5 एकम हो जाएगा 5 और 5 एकम 5, ठीक है ना 11 5 55 और यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, और एगो 0 एक होगा दशमलव, कितना आ जाएगा 5505, कितना आ जाएगा 5505, यही हमारा क्या है राइट आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम सटीक लिए हैं। यहाँ से घटाया है तो 9 2 हाथ में 1 108 है 110.1 इसमें 50 से गुना कर दिए हैं तो यहाँ पे 5 एकम 5, फिर 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक डबल जीरो होगा क्या, डबल जीरो होगा क्या? नहीं, ठीक है, एगो जीरो और दशमलव हो गया।
कोई दिक्कत? तो यहां तक ये फाइनल होता है। अब हम लोग देखते हैं ये 4 नंबर क्वेश्चन, इसको आप उतार सकते हैं यहाँ पे, इसको आप उतार सकते हैं। अब मैं देखूंगा इसका 4 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर बताइए आप a का मान कितना है? तो कहिएगा सर 1/15। a का मान है 1/15। d का मान कैसे निकलेगा? तो कहिएगा 1/12 में से 1/15 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लघुत्तम हो जाएगा कितना? 60। तो 12 × 5 = 60 और 15 चौका 60, 5 में से जाएगा तो 1/60। डी का मान कितना आ गया? 1/60। डी का मान निकालने में किसी को दिक्कत नहीं ना है, तो डी का मान यहाँ पे आपका आ गया। उसके बाद से n कितना है? 11। तो इसलिए हम निकाल लो S11 बराबर क्या हो जाएगा? n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। 11/2 2 गुने a का मान कितना है? 1/15। n है 11 - 1 और d का मान है 1/60। 11/2 ये 2 एकम 2 2 बटा कितना हो जाएगा? 15। 2/15 आज 11 में से आएगा तो 10, तो 10 गुने 1/60 हो गया ना। तो कट जाएगा 1 सोना से 1 सोना क्या होगा? कट जाएगा। अब बच गया 11/2 और 2/15 अब प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा? 1/6। अब यहाँ पे 11/2। अब यहाँ पे पोस्ट वाला काम पहले कर दो। 15 6 वाला उत्तर हो जाएगा कितना? 30। 15 6 वाला कितना हो जाएगा? 30। तो 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 और 6 × 30 तो 1 × हो गया। 11/2 और गुने 5 4 9/30 कटने वाला है नहीं, तो 11 9 99 30 दूना 60 कटने वाला है 9 और 30 कट जाता तो 33 3 99 और 20 3 60 तो 33/20 आपका राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग बच्चों को खाता है, लेकिन खैर कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पे 7 10 10 पर 1/2 14 और डेढ़ 84 तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे n का मान नहीं मालूम है। n का मान आपको मालूम है ही नहीं, तो जब तक n का मान मालूम नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कितना उसमें पद है, कितने पदों तक हमको जाना है। तो हम n का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज दिया रहता है, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सॉल्यूशन किसका करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का, दूसरा का। 5.3 के दूसरा का 1 है। तो a का मान लिख देंगे कितना है? 7। a का मान कितना हो जाएगा? 7। तो a का मान 7 आ जाएगा और d का मान कितना है? 10 गुना 20 है 21/2। d का मान हो जाएगा 21/2। और यह जो होता है यह an मान लेते हैं इसको। यह कितना हो गया? an कितना हो गया? 84। an कितना हो गया? 84। अब हम निकालेंगे n का मान पहले कितना होगा? 21/2 नहीं कटेगा। 10 गुना 20 है 21/2। अच्छा हाँ, 21/2 में से 7 घटा देंगे डी का मान के लिए। हाँ तो 7 गुना 14, 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2। अब सही हो गया। इसमें 7 घटा डी बराबर 21/2 में से 7 घटा देंगे तो 7 गुना 14 7 गुना 14 21 में 14 के 7/2 हो जाएगा आपका डी का मान। अब n का मान n बराबर होता है, आपको पढ़े हैं इसलिए n बराबर आपको पढ़े हैं an - a अब बटा d अब प्लस क्या होता है? 1 होता है ना। तो an का मान कितना है? 84 और माइनस a का मान कितना है? 7 अब बटा d का मान है 7 और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 को बाद में जोड़ेंगे इसमें, यानी 1 पोस्ट के बाद में जुटेगा।
एक पोस्ट के बाद में जुटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो 84 में 7 गया तो कितना बचेगा, 14 में 7 गया तो 7, और यहाँ पे हो गया कितना, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ पे हो गया 7, 77 है ना, 77 हो गया ना। तो अब बटा कितना हो गया 7, और ऊपर यहाँ पे 2 गुने 2 गुने, फिर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 11 7 77, 11 दूना 22, 11 दूना 22, और ये एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक प्लस में हो जाएगा, तो 11 दूना 22 है, कितना हो जाएगा 23। n का मान कितना आ गया, n का मान 23 लाने में किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो n का मान, अरे an माइनस a अब बटा d, अब प्लस 1 होता है तो प्लस 1 सबसे लास्ट में जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में जोड़ेंगे, और 7 बटा 2 है तो 2 को ऊपर भेज दिए है ना, 2 को ऊपर भेज दिए हैं, तो 7 से 7 11 से 77, तो 11 दूना क्या हो गया 22, 22 से कितना हो गया 23, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे हम s23 का मान, s23 का मान, अब यहाँ से s23 का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें अब n का मान मालूम हो गया। s23 बराबर हो जाएगा n बटा 2 और 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 इंटू d, तो 23 अब बटा 2, और 2 गुने a का मान है 7, और n का मान है आपका 23 माइनस 1, और d का मान है आपका 7 बटा 2, 23 बटा 2, 7 गुना 14, और 23 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो कहेगा सर 22 बचेगा, है ना, अब गुना 7 बटा, कट गया 22 से, ये कितना हो गया 11, 14, और ये हो गया 11 7, 11 7, 23 बटा 2 गुने 7 4 11 के हाथ में 1, और 7 और 1 8 है 9, अब मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 23 में 51 से मल्टीप्लाई करो, 23 में 51 से मल्टीप्लाई करो, 23 से कम 23, 9 तरीके से हाथ में 2, और 9 गुना 18 या 2 3 7 9 20, 2093 बटा 2093 बटा, यही आपका क्या है राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप किसका मान निकालिएगा, सबसे पहले आप n का मान निकालिएगा, और फिर जैसे ऐसे निकालते थे वैसे बना दीजिएगा। इसमें यही करना है कि इसको आपको an मान लेना है, इसको आपको क्या मानना है an मानना है, इसको a मानना है, और d का मान इसमें से इसको घटा देना है, n का मान आ जाएगा, यहाँ तक आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को हम 2 नंबर को नहीं बनाएंगे, वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन 3 का हम निकाल दे रहे हैं। चलिए a का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर a का मान हो जाएगा 5, और d का मान b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा प्लस माइनस -8, b का मान कितना हो जाएगा -8। अब हम d निकाल लेते हैं, d बराबर क्या होता है b माइनस a होता है ना, b माइनस a माने इसमें से इसको घटाते हैं ना, तो b का मान कितना है -8, हम इससे घटाएंगे -5, कितना घटाएंगे -5, तो -8 माइनस कितना हो गया, कितना हो गया -3 हो गया। अब आप जानते हैं यह क्या है, an है, गुड, यह कहिएगा सर an है 230, an है 230, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है, तो n बराबर क्या पढ़े हम, an माइनस a अब बटा d, अब लास्ट में 1 जोड़ेंगे, लास्ट में 1 जोड़ेंगे, लास्ट में 1 जोड़ेंगे, तो -230 अब माइनस a का मान कितना है -5, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, यहाँ पे पोस्ट में करके ना, और d का मान कितना है -3, और जो 1 होगा उसको कब जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे, 1 को लास्ट में जोड़ेंगे। एक फॉर्मूला हमने बनाया है ना, वरना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता निकालने में। अब यहाँ से 230 माइनस में क्या हो जाएगा +5, -230 और +5 हो जाता, और नीचे है माइनस,
3, नीचे है -3 और लास्ट में क्या जोड़ेंगे 1। 230 में से 5 गया तो कितना बचेगा 225, 225। अब बटा कितना हो गया -3। ये माइनस से माइनस क्या होगा कट गया, 5 2 7 दोनों कट जाएगा ये अभी, 7 3 21 और 5 3 15 75 और 1 यहाँ पे 75 एक कितना आ गया 75 एक 76, n का मान आ गया 76 आ गया ना। तो अब s हमको क्या निकालना है s 76 यानी s 76 का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है n बटा 2 और 2a जोड़ n - 1 इनटू, ये ना फार्मूला होता है। तो इसी पर n का मान है 76, 76 बटा 2, 2 गुने a का मान कितना है -5, a का मान है -5 और जोड़ n हो गया 76, 76 - 1 और d का मान कितना है -3, d का मान है माइनस हो गया, ये हो गया 38, कितना हो गया 38, 38 में 76 होता है और ये हो गया -10, ये हो गया -10 और 76 से 1 गया तो कितना बचेगा 75 अब 75 गुने कितना हो गया -3, 75 गुने -3, कोई दिक्कत। तो 38 -10 और ये 5 3 15 है, फिर 5 हाथ में 1 और 7 3 21 है 22 हो गया, माइनस में आएगा ना। अब यहाँ पे 38 और गुने है दोनों जुड़ जाएगा, 225 और 10 200 235 और 235 में 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 235 में 38 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 8 पर चले हाथ में 4, 8 देगा 24 और 4 हाथ में 2, 8 गुना 16 या 2 18, ठीक है। और यहाँ पे 3 पर 15 हाथ में 1, 3 3 9 2 16 हाथ में 1, 3 में 6 1 7 0, 8 पर 3 हाथ में 1 8 1 9 7 1 8 8930 8930 माइनस में ना, माइनस में आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया तक। चलिए ये सब बस बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, बोर्ड मार्क्स वगैरह आना चाहिए और मान पुट करने आना चाहिए, बिल्कुल आराम से यह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।